जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से हम एक अंक, दो अंक, तीन अंक व चार अंक की संख्याओं का गुणा करके एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो दो अंकों की संख्याओं का गुणा करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सीधे सीधे गुणा करेंगे, फिर ऐसे क्रॉस में गुणा करेंगे और फिर सीधे सीधे गुणा करेंगे। तो आइए समझते हैं ऐसे कि सबसे पहले सीधे सीधे का मतलब कि इस नंबर का ऐसे सीधे सीधे गुणा, यानी 4 और 3 का गुणा क्या होगा, 4 तियाँ 12, 12 की 2, और जो कैरी आएगा, जो हासिल आएगा उसे हम लोग लिख लेंगे 1। ठीक है, तो पहला तरीका अपना हो गया। पहले तरीके में हम लोग ऐसे सीधे सीधा गुणा करेंगे और दूसरे तरीके में क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस में तो 3 का 2 में गुणा 6 और 4 का 2 में गुणा 8, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 8 और 6 मिलके क्या होगा, 8 और 6 मिलके क्या होगा 14, और एक कैरी जो हासिल आया हुआ ये मिलके क्या हो जाएगा 15, और 15 में फिर से हासिल क्या होगा, एक ही होगा। फिर 2 दूनी 4 और एक यह हासिल मिलके क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 552। आइए एक दूसरा नंबर लेके समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सीधे सीधे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 सत्ते 56 और 2 दूनी 4, तो 56 और 4 मिलके 60, और एक यह हासिल मिलके क्या हो जाएगा 61, 61 की 1 हासिल क्या आएगा 6, 7 दूने 14, 14 और 6 मिलके 20। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करने के लिए अपने पास 5 स्टेप्स हैं। इन्हीं 5 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे और इसका गुणा बड़े ही आसानी के साथ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि देखते हैं, सबसे पहले हमें सीधा सीधा गुणा करना है। तो आइए गुणा करते हैं, यानी 4 का 3 में गुणा करना है, तो 4 तियाँ 12, 12 की 2, और हासिल यहाँ पे कैरी कितना आया, कैरी आया 1। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं इधर 6 चौको 24 और 3 तियाँ 9, तो 24 और 9 मिलके 33, और एक यहाँ हासिल मिलके क्या हो जाएगा 34 की 4। अब हासिल कितना आ गया 3। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, बाहर वालों का गुणा और बीच वालों का गुणा करेंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 20 और 6 मिलके 26, और 6 तियाँ 18, 18 और 26 मिलके 44, और यह कैरी 3, तो 44 और 3 मिलके 47 की 7 हासिल लागे 4, यानी कैरी आया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, चौथे स्टेप को फॉलो करेंगे, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। इधर बाहर की संख्याओं का क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 का 6 में और 3 का 5 में, तो 6 दूनी 12 और 5 तियाँ 15, तो 15 और 12 मिलके 27, और 27 के बाद यह 4 हासिल बचा हुआ है, तो 27 और 4 मिलके 31, 31 की 1 हासिल आएगा 3, तो 5 दूनी 10। लास्ट वाले स्टेप में हम लोग सीधा सीधा गुणा करेंगे, तो 5 दूना 10, 10 और 3 मिलके 13, यह अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 3 अंकों की संख्याओं का अगर 2 अंकों की संख्याओं से गुणा करना हो तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम इन्हीं ट्रिक्स का उपयोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग 0 लगा के इसे 3 अंकों में बना लेंगे। बनाने के बाद क्या करेंगे, सीधा गुणा करना, पहले स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सीधा स्टेप, यानी 5 चौके 20 की 0, कैरी आया 2, फिर 5 तियाँ 15 और 4 दूनी 8, तो 15 और 8 मिलके कितना होगा 23 होगा, और 2 हासिल बचा हुआ था, तो 23 और 2 मिलके 25 की 5 हासिल आए 2। ठीक है, अब तीसरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, बाहर वालों का गुणा और बीच वालों का गुणा, फिर क्या होगा उन्हें जोड़ देंगे, तो 5 दूनी 10 और 4 शून्य 0, तो 10 और 0 मिलके 10 ही होगा। 3 दूनी 6, तो 10 और 6 मिलके 16, और इधर 2 हासिल बचा हुआ था, 16 और 2 मिलके 18, हासिल कितना आया 1। ठीक है, अब इधर ऐसे गुणा होगा चौथे स्टेप में, तो 2 का 2 में गुणा 4 और 3 का 0 में गुणा 0, तो 4 और 1 मिलके 5। अब बाहर वालों का गुणा, यानी 2 शून्य 0, 0 0 लिखें या ना लिखें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 5850। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 3 अंकों की संख्याओं से गुणा, 3 अंकों की संख्याओं का 2 अंकों की संख्याओं से गुणा बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप लोगों की कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी फास्ट होगी। तो जितना समझाने में टाइम लग रहा है, इससे कहीं पहले आप लोग बेहतरीन आसानी के साथ आंसर लिख पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग
4 अंकों की संख्याओं का गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करने के लिए हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इनके लिए क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। तो आपको इन विधियों को याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आप फिर सीधा सीधा इनके दिमाग में ही, अपने माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करके इनके आंसर लिख पाएंगे इजी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सीधा गुणा। तो सीधा गुणा करके देखते हैं, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल लागे 1, ठीक है। अब फिर तिरछा गुणा करना है इधर, तो 3 दूनी 6 और 4 छके 24, 24 और 6 मिलके 30 और 1 हासिल मिलके 31, 1 हासिल आया अब 3, ठीक है। अब फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 और 6 दूनी 12, 12 और 8 मिलके 20 और 4 तियाँ 12, तो 20 और 12 मिलके 32 और प्लस 3 हासिल 35, 35 की 5 हासिल आई कितना 3, ठीक है। तो चलिए अब फोर्थ स्टेप पे देखते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, बाहर वालों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का आपस में गुणा और फिर सीधा उनको जोड़ के लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 और 3 छके 18, 3 छके 18, तो 18 और 4 मिलके 22, अब 4 चौके 16 और 3 दूनी 6, ठीक है, 4 चौक 16, इधर का 22 और 16, 22 और 16 मिलके 22 और 16 मिलके 38 और 3 दूनी 6, 38 और 6 मिलके 44 और 44 और 3 हासिल क्या होगा 47 की 7 हासिल आगे 4। 5वें स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इनका गुणा करेंगे। तो 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8 और 3 त्रिके 9, तो 9 और 8 मिलके 17 और 4 दूना 8, 17 8 25 और 4 हासिल आया है, तो 25 4 क्या होगा 29, 29 की 9 हासिल लागे 2, अब हासिल आ गया अपने पास 2। फिर छठे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इधर का गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12, 12 और 4 मिलके 16 और 2 हासिल मिलके 18, अब हासिल कितना आया 1। फिर सीधा सीधा गुणा करेंगे, तो 3 दूना 6 और 6 और 1 मिलके 7, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग चाहें कि 4 अंकों की संख्याओं का 3 अंकों से किस प्रकार गुणा करेंगे, 4 अंकों की संख्याओं का 3 अंकों की संख्याओं से किस प्रकार गुणा करेंगे, तो किस प्रकार से गुणा करेंगे। देखिए मान लीजिए कोई सा भी नंबर हुआ है, अब इसको हमको गुणा करना है, मान लीजिए 349 से, ठीक है। तो अब इसका गुणा करने के लिए बिल्कुल वही जैसे हमने 3 अंकों के लिए किया था, इसके आगे क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। 0 लगा के हम लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। अच्छा 4 अंकों की संख्याओं का अगर हमें किसी 2 अंकों की संख्या से गुणा करना होता, तो गुणा करने के लिए भी हम बिल्कुल वही तरीका अप्लाई करेंगे। इसके आगे हम कितने 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे और फटाक से उनके आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, ताकि आप लोग भी इजीली इन सारे क्वेश्चंस के लिए क्या हो सकें, हैबिचुअल हो सकें, फेमिलियर हो सकें और इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों को मेरी यह ट्रिक काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और कैलकुलेशन स्पीड को अपनी बूस्ट कर सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,